दोस्तों, देश के अंदर पिछले 48 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसने चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक के डिफेंस कॉरिडोर्स की नींद उड़ा दी है। एक तरफ डीआरडीओ, जो काम 35 सालों के अंदर पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया, वो हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने इतनी जल्दी कैसे कर दिखा दिया। जेट इंजन की जिस मेटलर्जी और कोर टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना करके रखा हुआ था, उसका कोड भारत ने अचानक कैसे क्रैक कर लिया। फ्रांस ने रातों रात अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन के हॉट सेक्शन की चाबी हिंदुस्तान को क्यों सौंप दी। और सबसे बड़ा सवाल, भारत के पहले स्वदेशी एक्सपेंडेबल जेट इंजन की डिलीवरी और कुशा मिसाइल का बैक टू बैक सफल टेस्ट महज एक इत्तेफाक है या फिर यह दुनिया को भारत की नई एरोस्पेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी का कोई खौफनाक ट्रेलर है। इन सवालों के जवाब किसी आम न्यूज बुलेटिन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि असली खेल कैमरों से दूर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के डार्क रूम में खेला जा रहा है। दुनिया के रक्षा बजट के अंदर अब तक भारत की पहचान एक बहुत बड़े बायर यानी कि खरीदार की रही है, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वो ग्लोबलाइजेशन और डिफेंस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा बॉस बन के आगे निकल चुका है। बायर से बॉस बनने का यह सफर हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी और बेहद साइलेंट स्ट्रेटजी काम कर रही है। दोस्तों, जब हम एचएल और सेफ्रॉन की मेगा डील आजाद इंजीनियरिंग के 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाले जेट इंजन और कुशा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्ट को एक साथ रख के देखते हैं, तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो किसी भी दुश्मन देश के होश उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जेट इंजन की उस दुनिया के अंदर घुसना होगा जिसे एविएशन इंडस्ट्री का ब्लैक मैजिक कहा जाता है। दोस्तों, जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग है। एक जेट इंजन के अंदर का तापमान 1500 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इस तापमान के ऊपर लोहा और स्टील पानी की तरह पिघल जाते हैं। ऐसे में इंजन के टरबाइन ब्लेड्स को पिघलने से कैसे रोका जाए, यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे मेटलर्जी या धातु विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दशकों तक इसी मेटलर्जी और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की वजह से अटका रहा। वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कभी भी अपने इंजन के कोर कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी किसी भी एशियाई देश के साथ में शेयर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इंग्लैंड के फर्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन के सारे नियम बदल दिए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह कोई नॉर्मल वेंडर एग्रीमेंट नहीं है। इस डील के तहत एचएल को सीएफएम लीप इंजन प्रोग्राम के लिए सुपर एलॉय टरबाइन रिंग फर्जिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों, आम आदमी की भाषा में समझें तो यह टरबाइन रिंग इंजन का वो दिल है जिसे हॉट सेक्शन कहा जाता है, जहां इंजन जलता है और रोटेशन का एक्सट्रीम प्रेशर होता है। सीएफएम लीप इंजन कोई मामूली इंजन नहीं है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला कमर्शियल इंजन है, जो बोइंग 737 मैक्स और एयरबस ए 320 न्यू जैसे दुनिया के सबसे पॉपुलर विमानों को हवा में उड़ाता है। दोस्तों, एचएल बेंगलुरु के अंदर मौजूद अपने फाउंड्री एंड फोर्स डिवीजन के अंदर एडवांस नियर नेट शेप रिंग फर्जिंग बनाएगा। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पश्चिमी दुनिया ने भारत की प्रिसीजन इंजीनियरिंग और एडवांस मेटलर्जी के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि फ्रांस ने अचानक अपने इंजन का दिल भारत के हाथों में क्यों रख दिया है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड को अचानक भारत से बहुत प्यार हो गया है? तो जवाब है नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर प्यार नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट काम करता है। बोइंग, एयरबस, सैफ्रॉन और जी जैसे पश्चिमी एविएशन कंपनियों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि अगला बड़ा ग्लोबल क्लैश इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर होने वाला है।
अगर चाइना कल को ताइवान के ऊपर अटैक करता है या साउथ चाइना सी को ब्लॉक कर देता है तो पश्चिमी देशों की एशियन मैन्युफैक्चरिंग रातों रात क्रैश कर जाएगी। इसके बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स उसी इलाके से आते हैं। अपनी इसी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत वेस्टर्न दुनिया भारत को एक ग्लोबल वेपन और एविएशन फैक्ट्री के रूप में तब्दील कर रही है। दोस्तों, भारत के पास में एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, सस्ता लेकिन बेहद स्किल्ड वर्कफोर्स है और सबसे बड़ी बात, भारत कभी किसी देश की टेक्नोलॉजी चुरा करके उसका डुप्लीकेट नहीं बनाता, जो चाइना की सबसे बड़ी फितरत है। लिहाजा दोस्तों, एचएल को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलना इस बात की गारंटी है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन के उस एलर्ट क्लब के अंदर घुस गया है जहां से उसे बाहर निकाल पाना खुद अमेरिका और यूरोप के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अब दोस्तों आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, जिसने भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर एक इंडस्ट्रियल चमत्कार कर दिया है। डीआरडीओ का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरआई सालों से स्वदेशी इंजन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव चला। जीटीआरआई ने डिजाइन तैयार किया और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जिम्मेदारी हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी आजाद इंजीनियरिंग को सौंप दी और नतीजे ने दोस्तों सबको चौंका करके रख दिया है। 22 जुलाई को ही आजाद इंजीनियरिंग के सीईओ राकेश चौपदार ने 3500 न्यूटन यानी कि 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ के अधिकारियों को हैंडओवर कर दिया। डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी का उदय रातों रात नहीं होता। आजाद इंजीनियरिंग ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी सरकारी लैब्स दशकों के अंदर नहीं कर पाई। दोस्तों, इस लेवल की 3D मेटल प्रिंटिंग, कूलिंग चैनल्स की मशीनरी और जीरो एरर टॉलरेंस साबित करता है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर अब किसी भी ग्लोबल डिफेंस कंपनी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाले इंजन का वो किलर सीक्रेट क्या है जिसे सुनकर के चाइना और पाकिस्तान के भी पसीने छूट रहे हैं? तो दोस्तों, इस इंजन के नाम में ही इसका सबसे खतरनाक राज छुपा हुआ है और वो शब्द है एक्सपेंडेबल। दोस्तों, मिलिट्री टर्म्स के अंदर एक्सपेंडेबल का मतलब होता है वन वे मिशन, यानी कि वो हथियार जो एक बार फायर हो जाए तो वापस नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं क्रूज मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन स्वर्म की। दोस्तों, निर्भय और आईटीसीएम जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों को दुश्मन के रडार के नीचे उड़कर के हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह करने के लिए ऐसे ही टर्बोजेट या फिर टर्बोफेन इंजन की जरूरत होती है। अब तक दोस्तों हम इन इंजनों के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, जो सप्लाई चेन के लिहाज से एक रिस्क था। लेकिन दोस्तों, अब खेल बदल चुका है। जब आपके पास में अपना खुद का स्वदेशी इंजन होता है तो आप 10 या फिर 20 मिसाइलें नहीं बनाते, आप बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद के अंदर क्रूज मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन्स तैयार करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, युद्ध की स्थिति के अंदर भारत अपने फाइटर जेट्स या फिर ग्राउंड लॉन्चर से एक साथ सैकड़ों का कामिकाजे ड्रोन्स और मिसाइलों का एक स्वम फायर कर दे। तब दोस्तों, चाइना का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कितनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा? 10, 20 या फिर 50? जब आसमान में एक साथ 500 मिसाइलें और ड्रोन गिरेंगे तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाएगा और क्रैश कर जाएगा। भारत इस स्वदेशी इंजन के जरिए चुपचाप एक ऐसी अजीब फोर्स तैयार कर रहा है जो बिना हमारे पायलटों को खतरे में डाले दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुस के भारी तबाही मचा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अभ्यास जैसे हाई स्पीड टारगेट ड्रोन्स भी इसी इंजन से उड़ेंगे जो हमारे खुद के एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग को और भी ज्यादा अचूक बनाएंगे। दोस्तों, अब इस कहानी के अंदर एक और लेयर को जोड़ते हैं जो 23 जुलाई को ओसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर देखी गई। भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM का सफल टेस्ट किया है, जिसे कुशा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
इसे एयर डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशा मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। इसे भारत का अपना स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को भारत की सीमा के अंदर घुसने से पहले ही राख कर देगा। अब दोस्तों, जरा भारत की इस ग्रैंड मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझिए। एक तरफ कुसा मिसाइल सिस्टम है, जो भारत के आसमान को पूरी तरह से सील करके एक अभेद्य आयरन डोम बना रहा है। डिफेंस मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ आजाद इंजीनियरिंग और GTRI का बनाया हुआ स्वदेशी एक्सपेंडेबल इंजन है, जो हजारों क्रूज मिसाइलों को पावर देगा। दोस्तों, ऑफेंस भी खतरनाक हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ऐसे कंक्रीट के बंकर के अंदर छुपे हों, जिसे कोई मिसाइल भेज नहीं सकती, लेकिन आप अंदर से लगातार मशीन गन फायर कर रहे हो। आसमान में सुरक्षा और दुश्मन के घरों के अंदर घुसकर के तबाही, यह डेडली कॉम्बिनेशन भारत को दक्षिण एशिया का निर्विवाद मिलिट्री बॉस बनाता है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कमर्शियल विमानों या फिर क्रूज मिसाइलों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई स्क्रिप्ट है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों से है। दोस्तों, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि एम का, जो एक 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है। इसके मार्क 2 वर्जन के लिए भारत को 110 किट थ्रस्ट वाले एक बेहद ताकतवर इंजन की जरूरत है। दोस्तों, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि सैफरॉन वही कंपनी है जो भारत के साथ में मिलकर के इस 110 के एन इंजन को डेवलप करने की रेस के अंदर सबसे आगे चल रही है। तो क्या HAL और सैफरॉन के बीच में CFM लीप इंजन का यह सिविलियन समझौता सिर्फ एक कमर्शियल डील है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट मानते हैं कि यह सिविलियन डील दरअसल उस बड़े मिलिट्री इंजन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन है। सैफरॉन एक तरह से यह परख रहा है कि क्या भारतीय इकोसिस्टम हायर एंड टर्बाइन रिंग और सुपर एलॉय ब्लेड्स का बड़े पैमाने पर निर्माण कर सकता है। जैसे ही दोस्तों यह सिविलियन सप्लाई चेन भारत के अंदर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, ठीक उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी मेटोलॉजी एक्सपर्टीज और उसी वर्कफोर्स का इस्तेमाल करके एमका के लिए भारत का अपना 110 किलो न्यूटन का लड़ाकू इंजन तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों, कमर्शियल प्रोडक्शन के बहाने भारत असल में अपने भविष्य के फाइटर जेट्स के इंजनों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सेटअप तैयार कर रहा है। यह एक ऐसा मास स्ट्रोक है जिसकी भनक लगने के बाद से चाइना इसे काउंटर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत का एयर स्पेस इकोसिस्टम अब एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। सरकारी लाल पिताशाही और प्रोजेक्ट्स के अंदर दशकों की देरी वाला दौर अब पीछे छूट चुका है। HAL का ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर सीधा इंटीग्रेशन और DRDO की क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्राइवेट सेक्टर के जरिए मास प्रोडक्शन ये साबित करता है कि भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत अब एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखें।